Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the another property of the curvature tensor, which is named as the Bianchi first identity. इस वीडियो में हम लोग कर्वेचर टेंसर के रिगार्डिंग एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो कर्वेचर टेंसर होता है वो अपने आखिरी के दो स्लॉट में स्क्यू सिमेट्रिक होता है, जो कि कर्वेचर टेंसर की पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर कर्वेचर टेंसर में ए को फिक्स, अपर इंडेक्स को फिक्स करते हुए लोअर के दो तीन इंडेक्स हैं, अगर उसमें साइक्लिक चेंज करते हुए उनका सम किया जाए तो जो इसका रिजल्टेंट आता है वो हमेशा जीरो के बराबर आता है। एंड सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज द, या सच टाइप ऑफ आइडेंटिटी इज नोन एज द बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स में और आगे बढ़ते हैं, एमएससी और रिसर्च लेवल पे जाते हैं, तो इस आइडेंटिटी का बड़ा रोल है रिसर्च लेवल पे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के सेंस में भी और कॉस्मोलॉजी और रिलेटिविटी थ्योरी के सेंस में भी बियांकी आइडेंटिटी का अपना एक अलग योगदान है। ठीक है, बहरहाल हमें इस वीडियो में बियांकी आइडेंटिटी के इस साइक्लिक सम को जीरो के बराबर दिखाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीजों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले तो फंडामेंटल डिफिनीशन को लिखेंगे, जो कि मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। आर ए दिस इज आई जे के, कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट बनाया और ये लिखा डेल 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 जे और ये डेल एक्स के, और दिस इज ए को लिखा जो बच गया आई और ये जे, और दिस इज ए और दिस इज आई और ये के। डिटर्मिनेंट क्लोज किया, प्लस लगाया, ए को लिखा, एक नया इंडेक्स एच यूज किया, एच जे। मैंने कहा था कि एच की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, एच फ्री साइडेड है, एच लिखिए, टी लिखिए, बस इन सारे इंडेक्स से वो अदर इंडेक्स होना चाहिए, कोई अलग होना चाहिए। ठीक है, ए और दिस इज एच के, क्योंकि डिफिनीशन में एच आया है तो उससे आप फैमिलियर, इस नाते आप एच लिखते जा रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते। मान लो यहां एच आ जाता तो उस कंडीशन में फिर आपको कुछ यहां पे अलग यूज करना पड़ता। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच और दिस इज आई जे, और ये हो जाएगा एच और दिस इज आई के। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर ए आई जे के इज इक्वल टू, गौर करिएगा, दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स जे, डेल अपॉन डेल एक्स जे, डेल अपॉन डेल एक्स जे, और ये हो जाएगा आपका ए, दिस इज आई के। ठीक है, और ये डेल अपॉन दिस इज डेल एक्स के, और ये हो जाएगा ए, दिस इज आई जे। ठीक है, प्लस हो जाएगा दिस इज ए और ये एच जे, और दिस इज एच आई के। जैसे डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, दिस इज अगेन ए, दिस इज एच के, और ये हो जाएगा आपका एच आई जे से इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी कैन चेंजिंग द साइक्लिकली। ठीक है, तो दिस इज चेंजिंग दिस इज आई कॉमा जे कॉमा के। ठीक है, दिस इज साइक्लिकली। ठीक है, साइक्लिकली आप इसे चेंज करिए, वी गेट टू मोर इक्वेशन। ठीक है, चेंज करो आप, तो आर दिस इज ए और ये जे, दिस इज के और दिस इज जे, दिस इज के और दिस इज आई। ये इक्वेशन आपको मिलेगा। क्या लिखना होगा, बस आप यहां इस तरह से ध्यान रखिए कि आई जे और ये के, दिस विल बी साइक्लिक चेंज। मतलब जहां आई होगा वहां जे हो जाएगा, जहां जे होगा वहां के हो जाएगा, जहां के होगा वहां आई हो जाएगा। ठीक है, तो डेल अपॉन, यहां पे जे है, जे के बाद के आएगा तो डेल एक्स के, और ये हो जाएगा ए, दिस इज आई के बाद जे, और के बाद हो जाएगा आपका आई। ठीक है, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं। माइनस डेल अपॉन के बाद क्या आएगा, आई आएगा, और ये हो जाएगा ए, और आई की जगह जे और जे की जगह के। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक को तो चेंज ही नहीं करना है, और ये हो जाएगा आपका ए, दिस इज एच, और ये हो जाएगा जे के जगह के, और ये हो जाएगा दिस इज एच, और आई के जगह जे और के जगह
आई की जगह जे और के जगह आई, ठीक है, आई हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िए, माइनस दिस इज ए और ये एच जे, ये सॉरी के बाद आई, एच आई, ठीक है, और ये हो जाएगा एच और आई की जगह जे और जे की जगह हो जाएगा आपका के, से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ अगेन एक और इक्वेशन मिलेगा एंड साइक्लिक ऑर्डर से, दिस इज आर ए, यहां पे देखिए जे की जगह के लिखेंगे आप, के की जगह आई लिखेंगे आप, और आई की जगह आप क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, के बाद क्या आता है, के बाद आई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ए, दिस इज जे की जगह कितना हो जाएगा, जे की जगह आपका के हो जाएगा, जे के बाद के, और आई के बाद जे हो जाएगा, ठीक है। फिर डेल अपॉन डेल एक्स, आई के बाद जे हो जाएगा डेल एक्स जे, और ये हो जाएगा आपका ए, और यहां पर जे की जगह आपका के और के जगह आपका आई, ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस आप आगे बढ़िए, दिस इज ए हो जाएगा, एच के एच बना ही रहेगा, के जगह आपका कितना हो जाएगा, के जगह आपका आई हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िए, एच हो जाएगा, जे के जगह आपका के हो जाएगा और आई के जगह आपका जे हो जाएगा, माइनस एक टर्म और आएगा, ए हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई के बाद आपका जे हो जाएगा साइक्लिक चेंज, और ये एच हो जाएगा, और जे के बाद के हो जाएगा, और के बाद आई हो जाएगा साइक्लिक चेंज, से इक्वेशन नंबर 3। नाउ एडिंग 1 2 3 एंड आल्सो यूजिंग adding 1 plus 2 and 3 and also using Christoffel symbol IJK, Christoffel symbol of second kind IJK is equal to this is IKJ, मतलब आखिरी स्लॉट में जो होता है दोनों JK में अपना सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो जब आप इन तीनों को सम करेंगे तो RAIJK प्लस RA दिस इज JKI और प्लस RA दिस इज KIJ इज इक्वल टू, जरा गौर करिए, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये सिमेट्रिक होता है, तो ये टर्म इससे कैंसिल, यहां पे आई वाले टर्म को देखेंगे तो KJ लिख सकते हैं सिमेट्रिक होने की वजह से, तो ये टर्म इससे कैंसिल, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो J है और वहां आई के है, तो यहां पे KI लिख सकते हो, तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, ठीक है। आप और आगे बढ़ेंगे तो AHJ और HIK, तो यहां KI लिख सकते हो, तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस टर्म से कैंसिल, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे AHK और ये IJ, यहां पे JI लिख सकते हो, तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, ठीक है। AHI यहां देखो प्लस साइन के साथ है और वो KJ लिखा हुआ है, तो ये टर्म और इस टर्म को आपस में कैंसिल, जैसे जैसे कैंसिल किया वैसे वैसे एरो बना दिया, तो आपकी वैल्यू निश्चित तौर पे क्या बचने वाली है, 0। तो दिस इज नोन एज द बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसका प्रूफ बहुत सिमिलर है। सिंपली आपने सबसे पहले कर्वेचर टेंसर का डिफिनीशन लिख लिया, कर्वेचर टेंसर का RAIJK का डिफिनीशन लिख लिया, उसके बाद आपने इस डिटरमिनेंट को ओपन कर दिया तो आपको कर्वेचर टेंसर की डिफिनीशन मिल जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं किया, IJK में ए को फिक्स करते हुए, जैसा कि प्रूविंग है, IJK में साइक्लिक चेंज किया और दो और इक्वेशन प्राप्त किया, जिसको इक्वेशन नंबर 2 और साथ ही साथ इक्वेशन नंबर 3 कहा गया। जैसे ही आप इक्वेशन 1 2 3 को आप ऐड करेंगे तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि इसके राइट हैंड टर्म का सारा टर्म कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि आपके पास एक फैक्ट है कि क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड अपने आखिरी के दो इंडिसेस में हमेशा सिमेट्रिक होता है, उसके वजह से ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आपका वैल्यू 0 मिल जाएगा। एंड दिस आइडेंटिटी इज नोन एज द बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्दर आप लोग बियांकी सेकंड आइडेंटिटी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसका प्रूफ
थोड़ा कर्वेचर टेंसर का डिफिनेशन का इस्तेमाल के साथ साथ कुछ और चीज़ों का भी इस्तेमाल उसमें किया जाता है, जिसके बारे में मैं आगे के वीडियोज़ में बात करूंगा। सपोज दैट कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर और आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। आर और ये लिखा हुआ है एल, दिस इज ए और ये आई जे। तो अब यहां पे साइक्लिक परिवर्तन किसमें होगा, ए के बाद आई और आई के बाद दिस इज जे और जे के बाद ए। तो यहां बियांकी की आइडेंटिटी क्या बनेगी, दिस इज आर एल ए आई जे। अब देखो ए के बाद आई लिखा, आई के बाद जे लिखा और जे के बाद ए लिखा, ठीक है, प्लस लिखा अगेन आर एल। कभी कभी एग्जाम में जिस सिंबल से आप फैमिलियर है वो ना पूछ के थोड़ा अपोजिट कर देता है, ठीक है। तो एल लिखा, एल को तो लिखा, आई के बाद हमने क्या लिखा, जे लिखा, जे के बाद हमने क्या लिखा, ए लिखा और ए के बाद हमने क्या लिखा, आई। तो इसका सम भी क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इज आल्सो नोन एज द बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी। इट डजंट मैटर कि इंडिसेस क्या है, बस मुद्दा ये है कि अपर इंडेक्स को 1,3 टाइप का टेंसर होता है, 1 अपर इंडेक्स को छोड़कर, मतलब कंटा वेरिएंट इंडेक्स को छोड़कर को वेरिएंट वाले इंडेक्स में कर्वेचर टेंसर के डिफिनीशन में अगर हम साइक्लिक परिवर्तन करते हैं तो उन परिवर्तन का जो सम होता है, जो तीनों इक्वेशन का सम होता है, वो 0 के बराबर होता है। और इसी आइडेंटिटी को टेंसर एनालिसिस में बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग रिकी टेंसर कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।